प्रतिबिंब जो बनता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब के बारे में बताएंगे। वस्तु को कहाँ रखेंगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। तो सब लोग फटाफट जुड़िए और सबको सेशन को शेयर कर दिए सभी फटाफट, ताकि सभी के पास चल जाए, जो लोग अभी नहीं जुड़े हैं अपने दोस्तों के पास। चलिए क्लास को शुरू किया जाता है। आप लोग कॉल मत कीजिए, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा सा 5 मिनट लेट हो जा रहा है, आप लोग कॉल मत कीजिए। राइट 7 बजे या 7:05 में क्लास आपका शुरू हो जाएगा, ठीक है। चलो आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कि अवतल दर्पण में बना प्रतिबिंब, उसके बाद पढ़ेंगे उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब, ठीक है ना। तो अवतल दर्पण हम समझते हैं कि अवतल दर्पण कैसा होता है। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, बताया था कल दर्पण के बारे में हमको बताया था कि कल दर्पण के बारे में हमने बताया था कि दर्पण जो होता है वो कैसा होता है, ये हमने कल बताया था। सभी को गुड इवनिंग, ठीक है। जो दर्पण होता है अवतल दर्पण वो हमारा इस आकार का होता है, ठीक ना, इस आकार का होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में बताया था कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या धंसा हुआ उसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। तो इसमें सबसे पहले केस 1 में पढ़ते हैं कि जब अगर वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, अनंत पर। देखिए ये हमारा अवतल दर्पण हो गया और ये हमारा ए बी इसका दर्पण का द्वारक हो गया, हम ए बी हमने दे दिया। उसके बाद एक यहाँ पर सी होता है, यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है, और एक ये प्रधान अक्ष हो गया, हमने खींच दिया। उसके बाद वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, अनंत पर रख रहे हैं, मतलब कि इधर रख रहे हैं वस्तु को अनंत पर, इधर अनंत पीछे पर। मतलब वस्तु को जब अनंत पर रखेंगे, अगर हमने वस्तु को यहाँ से, हमारे वस्तु जो है हमारा यहाँ से आ रहा है, तो आने के बाद ये क्या करें, तो यहाँ से आ तो रहा है सही से, लेकिन आएगा जब भी तो टकरा करके सीधे कहाँ से जाएगा, यहाँ से चलाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, चलाएगा। तो यही हमारा जो मतलब कि जो वस्तु होता है, जब वस्तु को अगर अनंत पर रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब होगा, तो जो प्रतिबिंब हमारा होगा वो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमारा एफ बनेगा। कहाँ बनेगा, हम लोग का प्रतिबिंब जो है एफ बनेगा, जो इसका प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, एफ बनेगा। एक बार फिर समझते हैं। देखिए ये माना हमारा ए बी ए क्या है, अवतल दर्पण है। ए बी हमारा क्या है, अवतल दर्पण है। ये हमारा प्रधान अक्ष है, यहाँ पर पी होता है, यहाँ पर सी होता है, और यहाँ पर क्या होता है, एफ होता है, ठीक है। यहाँ पर एफ है और एफ है। जब वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं, जब हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं। सबसे पहले केस 1 की स्थिति जो है, केस 1 जो हमारा है उसमें हम वस्तु को रख रहे हैं अनंत पर। तो अनंत इधर है, इधर हमारा क्या है, अनंत है। तो जब वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, अनंत पर रखा, तो इसका जो प्रतिबिंब होगा, यहाँ से वस्तु को रखा, यहाँ पर रखा, तो वस्तु गया दर्पण से टकरा कर हमेशा वस्तु जो होता है कहाँ से करता है, एफ से करता है। कहाँ से करता है, हमेशा एफ से करता है। तो जो वस्तु कहाँ से कटेगा, हमेशा एफ से कटेगा। तो जब वस्तु अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, हमेशा एफ बनेगा। और अवतल दर्पण हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनेगा, तो जो प्रतिबिंब हो कहाँ बनेगा, मुख्य फोकस। एफ मतलब क्या होता है, मुख्य फोकस। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से क्या बनेगा, बहुत छोटा। जाहिर सी बात है कि आप क्या करिए, आईना हो गया, आईना के सामने आप खड़े होइए और खड़े होइएगा, तो वहां से अगर दूर पर रहेंगे, अनंत पर रहेंगे, तो आपका प्रतिबिंब जाहिर से छोटा दिखाई देगा। उसका आपका प्रतिबिंब जो कैसे करेगा, आपको छोटा दिखाई देगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं जब वस्तु अगर अनंत पर रहेगा, अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर। और कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा। और साथ ही साथ उल्टा बनता है। आप जब भी देखिएगा अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण था, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, हमने कल बताया था कि अवतल दर्पण का उपयोग हम करते हैं कहाँ कहाँ पर। तो अवतल उपयोग करते हैं हजामती दर्पण के रूप में। तो सिंपल सी बात है कि हम जो आईना की यूज करते हैं तो कौन आईना होता है, तो हमारा अवतल दर्पण होता है। तो अवतल दर्पण होता है तो उसमें अपना यूज करते हैं, तो उसमें देखेंगे अगर दूर पर रखेंगे किसी वस्तु का, उसमें प्रतिबिंब उसका बहुत छोटा दिखाई देगा, बहुत छोटा। जब अगर अनंत पर रहेगा तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है। तो इसलिए जब वस्तु मुख्य फोकस जब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, और वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत छोटा, ठीक है। सेकंड स्थिति क्या आता है, केस 2 में। अब देखिए इधर से बढ़ते चलेंगे, ये हमारा दर्पण हो गया, फिर वही अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी हो गया, यहाँ ए बी ए हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, पी।
चलिए उसके बाद अगर हम वस्तु देखिए अब क्या होता है, जब वस्तु बढ़ते चलता है मतलब पहला स्थिति क्या था, अनंत पर था। पहला स्थिति क्या था, वस्तु अनंत पर था। उसके बाद क्या हुआ कि वस्तु आगे तरफ बढ़ा। आगे मतलब कि अनंत कहाँ आ गया, एफ के बीच, अनंत और किसके बीच, सी के बीच। अनंत और सी के बीच केस टू में स्थिति यह आता है कि जो वस्तु को हम अनंत और सी के बीच रखते हैं, तो वस्तु को हमने यहाँ रखा, वस्तु को हमने कहाँ रखा, यहाँ पर रखा, यहाँ पर रखते हैं। वस्तु को हमने यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर रखे हैं तो ये टकराएगा, टकराएगा, टकरा करके हमेशा पहले कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। हमेशा कहाँ जाएगा, एफ से। एफ से आ रहा है, एफ से क्या कर रहा है, आ रहा है और आ रहा है, ठीक है, एफ से तो कट रहा है। साथ ही साथ ये वस्तु यहाँ जाएगी, इसको भी यहाँ से लौटाएंगे, तो लौटाते हुए देख रहे हैं कि ये कहाँ पर कट रहा है, तो सी और एफ के बीच क्या हो रहा है, कट रहा है। सी और किसके बीच कट रहा है, एफ के बीच। तो बोल सकते हैं कि जब अगर वस्तु हमारा अनंत और सी के बीच हो, कहाँ हो, अनंत और सी के बीच, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। मतलब कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। ठीक है, डॉक्टर द्वारा यूज होता है, अच्छा वो भी होता है, हाँ ठीक है, अवतरण डॉक्टर द्वारा भी होता है। तो इसका प्रतिबिंब जो होगा, अगर जो वस्तु अनंत हो, इधर अनंत है, इधर क्या है, सी है, अनंत और सी के बीच रहेगा, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, सी और एफ के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, जानते हैं कि अवतरण हमेशा वास्तविक बनता है, तो वास्तविक बनेगा, साथ ही साथ कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से छोटा बनेगा, बहुत छोटा नहीं, केवल छोटा बनेगा, वस्तु से बनेगा, छोटा बनेगा। ठीक ना, ओके, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, केस 2 तक सभी को समझ में कंफर्म है, बोलिए केस 2 तक सभी को समझ में आ गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं केस 3 में। अब क्या अगला स्थिति थोड़ा वही बात बढ़ जाता है, यहाँ पर थोड़ा सा दे केस 3 में कि जब वस्तु कहाँ हो, वो करता है केंद्र पर। मतलब कि पहला स्थिति अनंत और सी, पहला अनंत था, दूसरा अनंत और सी, अब कौन है, सी गेन है, अब सी पर चलेंगे। अब सी पर जब वस्तु कहाँ हो, सी, मतलब वो कर्ता केंद्र पर हो। जब वस्तु अगर सी पर रहेगा, कहाँ वस्तु, सी पर रहेगा, वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी पर रख रहे हैं, कहाँ पर रख रहे हैं, सी पर। वस्तु सी पर है, अब सी पर रहेगा, अब सी पर रखे वस्तु को जाएगा, टकराएगा, दर्पण से टकराया, टकरा कर ये फिर कहाँ से आएगा, एफ से आएगा, एफ से आया, तो एफ से तो आ गया, लेकिन ये देख रहे हैं कि जो ऊपर है ये नीचे भी आ जाएगा। तो मतलब देख रहे हैं कि इसका जो प्रतिबिंब है कहाँ पर हम लोगों को, कहाँ पर कट रहा है, ये कहाँ पर कट रहा है हम लोगों का, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर कट रहा है हमारा, यहाँ पर कट रहा है, यहीं कट रहा है। तो मतलब जब वस्तु अगर सी पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब जो होगा हमारा कहाँ बनेगा, हमारा जो वस्तु, अगर देखिए यहाँ से एक मिनट थोड़ा सा, एक मिनट थोड़ा देखिए, हमने वस्तु को सी पर रखा, ठीक है, सी पर रखे वस्तु को गया, दर्पण से टकरा कर वापस आया, एफ से करते हुए गया, और ये फिर ये भी टकरा कर इधर आया, टकरा करके फिर अब यहाँ से कट गया, यहाँ से कट रहा है, तो ये कहाँ पर कट रहा है, यहाँ पर कट रहा है। और ये कौन बिंदु है, तो ये देख रहे हैं किसके सामने है, तो सी के सामने है। किसके सामने है, सी के सामने है। तो बोल सकते हैं कि जब वस्तु अगर सी पर हो तो उसका प्रतिबिंब जो हो कहाँ बनेगा, सी पर ही बनेगा। एक बार इसको फिर समझा रहे हैं, देखिए ध्यान से। ये हमारा अवतलपण हो गया, ये हमारा अवतलपण हो गया, ठीक है, सभी जानते हैं। यहाँ पर हमारा सी होता है और ये हमारा एफ, और ये क्या हो गया, पी हो गया। ओके, अब देखो हम वस्तु कहाँ रख रहे हैं, हम सी वस्तु को रख रहे हैं, सी पर, हमने यहाँ वस्तु को सी पर रखा, ठीक है। वस्तु गया, दर्पण से टकराया, टकरा करके वापस ये लौट भी गया, लौट गया। ये भी यहाँ से आएगा, ये भी टकराएगा, और ये भी क्या होगा, लौटेगा, ये भी क्या हो जाएगा, लौटेगा। तो देख रहे हैं लौटते समय कहाँ पर कट रहा है हमको, यहाँ पर ये कट रहा है, कहाँ पर कट रहा है हम लोग का, तो ये हम लोग का यहाँ पर क्या कर रहा है, कट रहा है। तो बोल सकते हैं कि जो इसका प्रतिबिंब जो वस्तु और सी पर, तो इसका प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब सी पर, वो ठीक है। क्या बोल रहे हो बाबू, कि और दर्पण क्या आएगा, बनाया गया ना, मतलब समझ में नहीं आ रहा। हाँ आयुष, हाय सर, ठीक है, मुकेश कुमार समझ में, ठीक है। एक बार फिर से देखो, समझने की बात यह है कि जब वस्तु अगर सी पर रख रहे हैं, ठीक है, वस्तु को हम सी पर रख रहे हैं, सी पर यहाँ से वस्तु गया, टकराएगा, तो हमेशा देखिए टकरा करके हमेशा कहाँ से कटता है, एफ से कटता है, एफ से कटा, एफ से कट के यहाँ से निकल गया,
तो यहाँ ई भी यहाँ से क्या करता है, ई भी यहाँ से कटता है और कट करके देख रहे हैं कि ई भी क्या कर रहा है, यहाँ से आ गया। तो देख रहे हैं कि जो कटने वाला काम है तो कहाँ पर मुख्य रूप से कटा है, तो यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कर रहा है, यहाँ पर मुख्य रूप से मुझको ये कटता हुआ दिखाई दे रहा है, यहाँ पर मुख्य रूप से, यहाँ पर मुख्य रूप से क्या कटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब होगा कहाँ बनेगा, इसका प्रतिबिंब भी सी पर ही बनेगा। और देखिए जब वस्तु को बराबर जगह पर रखें, इसका प्रतिबिंब अगर सी पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब ही कहाँ बनेगा, सी पर बनेगा। और एक बात समझ जाइए कि जो बता रहे हैं प्रतिबिंब कार्य में, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है ना, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं प्रतिबिंब बनाने की, ठीक ना। समझिए यह जो पुस्तक का ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, तो अगर वस्तु वक्रता केंद्र पर हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र बनेगा। कैसा बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा, ठीक ना। कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु के बराबर। क्योंकि अगर हम जहाँ रख रहे हैं सेम टू सेम वहीं पर है, उसका प्रतिबिंब कहाँ हमारा वहीं पर बन रहा है। तो जब वहीं पर रख रहे हैं वहीं पर बन ही रहा है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बराबर बनेगा। हेलो सर, ठीक है। तो जब वस्तु प्रतिबिंब पर हो तो प्रतिबिंब उसका सी पर बनेगा, वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बनेगा। ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा, समझ जाइए, ठीक है ना। पहले आता था सब्जेक्टिव, लेकिन अब ऑब्जेक्टिव में आएगा 1 नंबर के लिए। तो हमको याद करना है कि जब वस्तु वक्रता केंद्र इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। ये बहुत बार पूछता है, इसको ध्यान से देना देखना बल्कि। चलो केस 4 में चलते हैं। केस 4 में यह स्थिति है कि जब वस्तु को हम कहा सी और एफ बीच, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मतलब सी और एफ। अब देखो वक्रता, अब हम इस प्रतिबिंब जो है कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच रख रहे हैं। ये हमारा पूरा क्या होता है, या ये हमारा जो हो गया प्रधान अक्ष हो गया, यहाँ पर होता है अनंत, ये सी, और ये क्या होगा हम लोगों का एफ, और ये क्या हो गया पी हो गया, ठीक है। अब चलो हम बात करते हैं कि वस्तु को अनंत नहीं, सी और एफ के बीच रख रहे हैं, सी और एफ के बीच। ये सी हो गया, क्या हो गया एफ हो गया, अब इसके बीच रख रहे हैं, मतलब कि यहाँ पर रखे वस्तु को, यहाँ वस्तु को रखे, वस्तु गया टकराया दर्पण से, टकरा करके वापस ये लौटेगा, लौट भी गया, यहाँ पर लौट गया, टकरा कर वापस लौट गया, लौट तो रहा है लेकिन एक यहाँ से ये पीछे पट्टी भी जा रहा है, यहाँ से कहाँ जा रहा है पीछे तरफ, पीछे जाकर फिर ये लौट रहा है, पीछे अगर फिर लौटता है, और लौटने के बाद ये जहाँ कटता है वहीं बोलेंगे कि वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है। थोड़ा सा समझना है, एक बार फिर से देखो। ये हमारा अवतरण हो गया, ये हो गया सी एफ और ये पी। हम वस्तु को कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच रख रहे हैं। हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, वस्तु को यहाँ से रखा, दर्पण से गया, टकराएगा, और टकरा करके यह इधर आएगा टकरा करके, और ये इसका जो पिछला भाग है ये भी कहाँ जाएगा, दर्पण पर जाएगा, और दर्पण से टकराने के बाद ये भी पीछे से यहाँ से कटता है। तो कटने के बाद देख रहे हैं कि यह इसका कटने की जो प्रक्रिया है यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है इस रूप से। तो कहाँ पर कट रहा है, तो जब वस्तु को सी और एफ के बीच रख रहे हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है अनंत और किसके बीच बन रहा है, सी के बीच बन रहा है। सर 2 आवर टाइम करिए, अच्छा 2 आवर टाइम बहुत काफ़ी है, थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हमें है, हो सकता है एक आध दिन क्लास बीच में गए होगा। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में सभी कुछ जुड़ जाइए, सब कोई व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। पिछला वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़ जाइए। आपको बता दिया जाएगा कि क्लास जो होगा आज नहीं होगा, 1 दिन का हम लेंगे गैप, ठीक ना। 1 दिन हम आपको क्लास बंद करने वाले हैं 13 तारीख को, 13 तारीख को हमारा क्लास बंद रहेगा। चलो ये बात थोड़ा समझिए इसको, इस क्वेश्चन को। अगर वस्तु हमारा सी और एफ के बीच रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सी और अनंत के बीच बनेगा, मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, ठीक ना। तो कैसा बनेगा इसका प्रतिबिंब, तो वास्तविक बनेगा ही, इसका प्रतिबिंब सी और अनंत के बीच बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बनेगा। अब जानते हैं कि हम दर्पण के थोड़ा सा आगे सट रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सट रहे हैं आगे। जब सटेंगे तो हमारा प्रतिबिंब उसमें चेहरा, जो हमारा चेहरा होगा उसमें थोड़ा सा बड़ा दिखाई देगा, जाहिर सी बात है, तो वही बात कर रखा है। जो आगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे बढ़ते चलेंगे, तो बढ़ते जो चलेंगे तो उसमें हमारा जो चेहरा होगा, हमारा जो प्रतिबिंब होगा उसमें कैसे दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु अगर हमारा
जितना आगे बढ़ेंगे हमारा प्रतिबिंब क्या हो बड़ा दिखाई देगा, ठीक ना। 1 मिनट थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा लाइन पर सभी को बनिए, 1 सेकंड काम है। चलिए सभी को आइए फिर से दोबारा, आप लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल गया सभी को, वहाँ से जा करके आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक ना। व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहे थे, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक डाल दिया। अरे भाई 24 लोग 25 लोग देख रहे हैं, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, 12 लोग लाइक किए हैं। लाइक करने में पैसे थोड़ा लगता है, सभी को लाइक कर दीजिए फटाफट। अब चलो हम सीखते हैं अगला। अगला केस क्या हम लोग का, जब वस्तु कहाँ हो एफ पर हो, जब वस्तु का हम लोग का एफ पर हो, वस्तु को हम कहाँ रखें एफ पर रखें। अब एफ पर रहेगा, देखिए ध्यान से ये हमारे जानते हैं दर्पण हो गया, ये सी और एफ, और ये क्या हो गया पी हो गया। अब हम वस्तु कहाँ रखें एफ रखें, वस्तु को हमने एफ पर रखा, एफ पर रखेंगे, दर्पण पर जाएगा, टकरा करके या फिर एफ से ही कटे, कोई भी वस्तु को कहीं भी रखेंगे वह टकरा कर हमेशा कहाँ से जाता है एफ से जाता है, ठीक ना। इसका सब ऑब्जेक्टिव ही टोटल होगा, इसका ऑब्जेक्टिव होगा देखो, तो टकरा कर हमेशा जाएगा दर्पण एफ से, ठीक है, टकरा कर एफ से गया, उसके बाद ये पीछे गया और पीछे जाकर के भी ये दर्पण से टकराया और टकरा कर ये पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है, पीछे जा रहा है। अब पता नहीं है कहाँ कटेगा, वो पता नहीं जी कौन सा नशा करता है, तो वही बात है, वो पता नहीं है कहाँ कटेगा, हमको पता नहीं चलेगा, ये बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, पता नहीं कहाँ कटेगा। तो पता नहीं है तो मतलब कहाँ जाएगा, अनंत पर जाएगा। पता नहीं है मतलब कहाँ जाएगा जी, अनंत पर जाएगा। तो इसका जो प्रतिबिंब हो कैसे बनेगा, तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और इसका बहुत बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, और कैसे बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि जब वस्तु अगर हमारा अनंत पर रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसका जो प्रतिबिंब हो कहाँ बनेगा हम लोग का, अनंत बनेगा। कैसे बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक ना। ध्यान से देख लिए, यहाँ पर लिखा गया है वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत बड़ा। चलो आगे बढ़ते हैं। केस 6 हमारे अवतल दर्पण के लास्ट केस है। और आप लोग का काम कीजिए कि वीडियो को एक बार और देखिए, सभी को वीडियो को एक बार और देखिए और इसको उतारते चलिए सभी को, ठीक ना, तब समझ में आएगा। एक बार लाइव तो देख रहे हैं, उसके बाद उतारने के लिए एक बार वीडियो को दोबारा लेकर देंगे, पूरा क्लियर हो जाए, एकदम गारंटी है। अब चलो केस 6 में क्या होता है स्थिति हमारा, कि जब वस्तु कहाँ रख रहे हैं, अब एफ और पी के बीच है, मतलब कि यहाँ पर एफ होता है, यहाँ पर क्या होता है पी होता है। अब ये दोनों के बीच रख रहे हैं, ये हमने इस दोनों के बीच रखा, दर्पण पर गया, टकराएगा, जाहिर सी बात है कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा, एफ से गुजरेगा, एफ से गुजर गया, एफ से गुजर गया, ये हल्का सा ऊपर भी जाएगा, ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने के बाद ये पीछे भी जाएगा। अब पीछे ही कहाँ जाएगा हमको ही पता नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं इस प्रकार से कि इसको डॉट डॉट से करेंगे हम, तो देख रहे हैं कि दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, या कट जाएगा, दर्पण के पीछे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये दर्पण के पीछे कटेगा, कहाँ कटेगा, दर्पण के पीछे कटेगा। इसको हम कटाएंगे एक प्रकार से, या इसको हम काल्पनिक रूप से कटा रहे हैं, किस रूप से, काल्पनिक रूप से, और इसको हम पीछे जाए तो इससे कटेगा और इस प्रकार कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि इस वस्तु का प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, वो वास्तविक बनेगा, नहीं वास्तविक नहीं, दर्पण के पीछे की बात कर रखा है। तो दर्पण के पीछे हम कहेंगे कि इस दीवार के पीछे क्या है, इस मोबाइल के पीछे क्या है, तो हमको पता नहीं है क्या है, तो उसको काल्पनिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काल्पनिक। कल्पना कर सकते हैं ये होगा वो होगा,
तो हम बोल सकते हैं कि जिसके पीछे कुछ भी बनेगा लेकिन कल्पना किया जा सकता है। तो दर्पण के पीछे बनेगा, कैसे बनेगा, काल्पनिक बनेगा। और जब दर्पण के पीछे बन रहा है तो हो सकता है कि सीधा बन रहा हो, कैसा बन रहा हो, सीधा बन रहा हो। तो इसलिए इसका प्रतिबिंब जो होगा दर्पण के पीछे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ध्यान से समझिए एक बार फिर से कि अगर वस्तु हमारा कहाँ हो, F और P के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब जो है कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। वहीं आभासी बात से है छोड़ू, आभासी का मतलब होता है काल्पनिक, ठीक है ना, आभासी कहिए या फिर काल्पनिक कहिए, बात क्या है, बराबर है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा और किससे बनेगा, और काल्पनिक बनेगा और सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। चलो अब हम चलते हैं उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है। तो सबसे पहले उत्तल दर्पण प्रतिबिंब को देखेंगे हम। उत्तल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है, समझ में नहीं आ रहा है मुकेश कुमार बाबू, कहाँ से हो तुम मुकेश कुमार, एक मिनट फिर से देख लो, कि बैक करके देख लेना। कुछ नहीं इसमें कर रखा है, जब वस्तु कहाँ हो, सी और सॉरी एफ और पी के बीच, तो हमने एफ और पी के बीच रखा है इसको। ये दर्पण पे गया, टकराएगा, टकरा करके एफ से गया, एफ से गया, और ये हल्का से ऊपर भी गया, ऊपर ये टकरा करके इधर गया। तो पता नहीं कहाँ कटेगा, तो इसको हम अगर पीछे की तरफ कटाएंगे तो ये हमारा इधर कट जाएगा। तो हम बोल सकते हैं इसको जो प्रतिबिंब हो कहाँ, दर्पण के पीछे बनेगा। बताइए इस सेम डिफरेंस इस तनी मनी दर्पण के पीछे बनेगा। और कैसे बनेगा, तो काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक ना। समझ में आ गया है या फिर से एक बार समझाएं। चलो देखो उत्तल दर्पण प्रतिबिंब, उत्तल दर्पण प्रतिबिंब कैसे बनता है। उत्तल दर्पण दो कैसे में पढ़ना है, एक पढ़ना है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, दूसरा पढ़ना है जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो। अब देखिए जो केस इसमें होता है, देखिए समझ, पहले इसमें दर्पण हमारा उत्तल दर्पण कैसा होता है, तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ हो, तो इस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ है, इस दर्पण का परावर्तक सतह क्या हुआ है, उठा हुआ है। तो बोल सकते हैं कौन दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इधर से एक प्रकार से सिलवट भी किया गया है। अच्छा का भैया कुछ नया कर, सब नया हुआ, थोड़ा सा इस चैप्टर को कर लेते हैं। कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा, अब बस आज हम लोग खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव कराना है और बस नया चैप्टर शुरू करेंगे। चलो देखो इसको समझो। तो ये हमारा उत्तल दर्पण है और ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया, ये हमारा हो गया जो प्रधान अक्ष हो गया, प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर हो गया सी, यहाँ पर हो गया एफ, यहाँ पर क्या हो गया, पी हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, पी हो गया। हम वस्तु कहाँ करते हैं, हम वस्तु को करें कहाँ पर, इसमें केस वन की स्थिति क्या है, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर। तो हमारा वस्तु अनंत पर था, आएगा, टकराएगा, तो जानते हैं कि टकरा करके वापस क्या हो जाएगा, लौट जाएगा। नीचे से मान लेंगे, यहाँ से वस्तु भेज रहे हैं, यही वस्तु गया, टकरा करके वापस भाग गया, वापस क्या हो गया, भाग गया, वापस क्या हो गया, भाग गया। अब चलो, अब ये भाग गया तो क्या दिक्कत है, लेकिन हम बोल सकते हैं कि दर्पण के पीछे तो कट ना सकता है, यहाँ पर कट रहा है, ये भी क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका प्रतिबिंब जो पहले कहाँ से, देखिए कोई भी वस्तु होगा, कहीं भी उसको रखेंगे, सबसे पहले वो कहाँ से जाएगा, तो एफ से जाएगा। ये भी वस्तु कहाँ जा रहा है, एफ से जा रहा है। ये वस्तु कहाँ से है, ऊपर वाली वस्तु कहाँ से, एफ से आया। अब चलो, अब इसके देखिए एक बार फिर से थोड़ा समझा दे रहे, हम भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए। जब वस्तु कहाँ रखे, अनंत पर रखते हैं, तो वस्तु को अनंत पर रखना मतलब किधर रखें, वस्तु को, हमने वस्तु को यहाँ रखा, टकरा करके वापस क्या हो गया, लौट गया। लेकिन हम बोल सकते हैं कि वस्तु तो टकरा कर वापस लौटेगा, लेकिन ये वस्तु पहले कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा, वस्तु एफ से गया, एफ से वस्तु क्या हो गया, गया। अगर यहाँ से वस्तु टकराएगा, टकरा कर वापस गया, तो वस्तु पहले जाएगा कहाँ से, तो वस्तु पहले कहाँ जाएगा, एफ से जाएगा, ही जाएगा। तो हम बोल सकते हैं जब वस्तु अगर अनंत पर हो तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ पर ही बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर बनेगा। कहाँ बनेगा, एफ पर। और उत्तल दर्पण में काल्पनिक बनेगा और सीधा वस्तु से बहुत छोटा, वस्तु से कैसा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, ठीक है ना। हाँ हाँ, डेली इसी टाइम पर लाइव होगा, डेली इसी टाइम पर लाइव होगा, 7 बजे हैं। तो इसका बोल सकते हैं, पूछ देगा कोई क्वेश्चन में पूछेगा कि उत्तल दर्पण में अगर वस्तु को हम
अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहाँ कहेगा तो एफ पर। कहे कैसा बनेगा तो क्या बोलेंगे, काल्पनिक बनेगा। पूछेगा कैसा बनेगा तो काल्पनिक और सीधा बनेगा। अगर आकार में पूछेगा तो बोलेंगे वस्तु से बहुत छोटा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा, ठीक ना। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वस्तु को हम कहाँ रख रहे हैं कि वस्तु एक, इसमें दो केस है। केस वन पढ़ ले कि वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो, और दूसरा ये अनंत और ध्रुव के बीच। मतलब कि ये देखिए यहाँ पर होता है अनंत, इधर क्या है अनंत है, इधर क्या है हमारा अनंत है, यहाँ पर क्या है हमारा P है। तो अनंत और किसके बीच हो, ध्रुव के बीच, अनंत और ध्रुव के बीच। जो वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच, हमने इसके बीच कर दिया, मतलब वस्तु को हमने यहाँ पर खड़ा किया। वस्तु को यहाँ पर खड़ा किया तो वस्तु जाएगा, दर्पण से टकराएगा और वापस लौट जाएगा। लौट गया, लेकिन इसको हम ये दर्पण के पीछे पर तो एफ से कटेगा ना, एफ से कट गया। लेकिन ये भी देखिए एक मिनट कि वस्तुआ जो है कि यहाँ से क्या हो रहा है, कट रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो कटने के बाद देख रहे हैं कि कहाँ पर कट रहा है, आप देखिएगा जरा गौर से, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, कट रहा है। मतलब जब वस्तु कहाँ हो, अनंत और ध्रुव के बीच हो, तो इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो ध्रुव और एफ के बीच बनेगा, ध्रुव और एफ के बीच। एक बार फिर से अब देखो, वस्तु इसमें क्या था, केस टू की स्थिति कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव के बीच हो। ये हमारा अनंत हो गया, हमने वस्तु को यहाँ पर रखा, वस्तु को यहाँ पर रखा, दर्पण से गया, टकराएगा और टकरा कर वापस चला जाएगा इसका प्रकाश। लेकिन इमेजिन तो कर सकते हैं कि पहले वस्तु कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। पहले वस्तु कहाँ से जाएगा, एफ से जाएगा। पहले वस्तु कहाँ से जाएगा, एफ से गया। उसके बाद ये वस्तु का जो है हमारा यहाँ से तो कटेगा ना, वो यहाँ से कट रहा है। तो देख रहे हैं कटने पर देख रहे हैं कि जो वस्तु है कि यहाँ पर इसका दोनों पक्ष का कट रहा है। तो दोनों पक्ष जहाँ कटता है वहीं क्या प्रतिबिंब कहलाता है। तो इसका जो प्रतिबिंब होगा हमारा कैसा बनेगा, तो बोलेंगे कि इस वस्तु का प्रतिबिंब P और F के बीच, मतलब कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच बनेगा। कैसा बनेगा, तो सीधा बनेगा और काल्पनिक बनेगा, और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये बड़ा नहीं, बड़ा होता है। कैसा बनेगा, काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा, ठीक ना। अभी बताइए कि आपको हमने पूरा 8 केस पढ़ लिया, 8 केस में वो कौन से केस समझ में नहीं आया है, थोड़ा बताइए आप लोग फटाफट। तो आप लोग थोड़ा बात सुन रहे हैं, किनको अगर फिर से समझाया, जिनको समझ में नहीं आया होगा। अगर समझ में आएगा तो बोलिए आगे बढ़े, बोलिए समझ में आ गया है तो आगे बढ़े, हाँ या नो बताइए। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो इसमें आगे बढ़ना में अब पढ़ेंगे थोड़ा सा आवर्धन पढ़ने थे, क्वेश्चन छूट गया कि आवर्धन किससे कहते हैं। उसके बाद पढ़ाएंगे चिन्ह परिपाटी पढ़ा दे रहे हैं। आवर्धन किससे कहते हैं थोड़ा पढ़ लेते हैं कि आवर्धन जो होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, मतलब बिंब की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब किसको बोलते हैं, जो अभी पढ़े प्रतिबिंब, इसकी ऊंचाई और बिंब, मतलब बिंब मतलब होता है वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। और प्रतिबिंब की ऊंचाई को हम भी से सूचित करते हैं, और वस्तु की ऊंचाई को ऐसे यू से सूचित करते हैं। और आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, किससे, एम से। आवर्धन को एम से सूचित किया जाता है, ठीक ना। तो हम बोल सकते हैं कि जो आवर्धन होता है वो प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के क्या होता है, अनुपात होता है, मतलब कि बाटा होता है। अनुपात का अर्थ होता है बाटा, ठीक है। अतः हम बोल सकते हैं एम बराबर माइनस भी बटा में यू, एम बराबर माइनस भी बटा में यू बोल सकते हैं। इसका सूत्र होता है आवर्धन बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में, ये भी उसका सूत्र है, इसको भी ध्यान दे लीजिएगा हल्का सा, ठीक ना। अब चलो अब आगे हम बढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी के इसका क्या उपयोग है, ये भी एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। क्या पूछ देगा कि अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ठीक ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण, ये हमारा पहले पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी। तो चिन्ह परिपाटी पढ़ने से आपको पहले थोड़ा सा आपको ग्राफ पढ़ना होगा। क्या पढ़ना होगा, ग्राफ। ग्राफ क्या होता है,
आप लोग ग्राफ अलग पढ़े कि ये होता है हमारा, यहाँ से खींच देंगे और यहाँ से खींच देंगे। 1 मिनट। अब ये इसमें आप पढ़े हैं कि जो ऊपर वाला होता है ये सब क्या होता है, प्लस होता है। ये सब क्या होता है, प्लस होता है। ये सब प्लस होता है, ये भी क्या होता है, प्लस होता है। लेकिन इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इधर क्या होता है, सब प्लस होता है। क्या होता है, प्लस होता है। ऊपर भी क्या होता है, प्लस होता है, प्लस होता है। नीचे क्या होता है, माइनस होता है। आपने ग्राफ तो पढ़ा है, हालांकि 9th क्लास में पढ़े होंगे, 10th में पढ़े होंगे कुछ कुछ, तो आपको ये पता होगा कि इधर जो होता है टोटल क्या होता है, प्लस में होता है। अगर हम ऊपर की बात, ऊपर सब क्या होता है, प्लस में होता है, जबकि इधर क्या होता है, माइनस हो, जबकि नीचे भी क्या होता है, माइनस होता है। ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। अब चलो हम समझते हैं चिन्ह परिपाटी। हमने अवतल दर्पण तो पढ़ा है, अवतल दर्पण में क्या क्या होता है, अवतल दर्पण में क्या क्या होता है। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया। हमने कोई वस्तु को अनंत से भेज रहा है, हमने कोई वस्तु को भेजा और ये वस्तु मर गया अनंत से, टकराएगा, टकरा करके वापस एफ से चला गया, ठीक है, चला गया, कोई बात नहीं। तो देख रहे हैं कि इस स्थिति में क्या हो रहा है, इस स्थिति में क्या होता है कि इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि, और बता दे, देखिए ये हमारा सी हो गई, एफ हो गया, क्या हो गया, पी हो गया। और समझिए कि एफ और पी के बीच की दूरी को हम कहते हैं एफ, छोटका एफ। छोटका एफ मतलब होता है फोकस दूरी, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहते हैं, एफ कहते हैं। सी और पी के बीच की दूरी कहते हैं आर। यहाँ पर आर देंगे, बड़ा का आर। आर मतलब होता है वक्रता त्रिज्या। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या यहाँ पर आर हो गया। अब हमें देखो मेन यही बताना है, और यहाँ पर हो गया यू हो गया, क्या हो गया, यहाँ पर यू हो गया। इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है, इधर ही बन रहा है। ये हमारा प्रतिबिंब यहाँ पे बन रहा है इसका, और ये हमारा हो गया, 1 मिनट थोड़ा इसको और अलग कलर ले रहे हैं। ये हमारा ग्राफ हो गया। तो अभी ग्राफ में समझाएं आपको कि ग्राफ में क्या होता है। तो ये हमारा प्लस होता है, ये हमारा क्या होता है, प्लस होता है। ये भी क्या होता है, प्लस होता है। जबकि इधर क्या होता है, माइनस होता है। नीचे भी क्या होता है, माइनस होता है। तो हम देख रहे हैं क्या चीज कि इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि इधर जो होता है, नीचे टोटल इस साइड ही है, टोटल कहाँ है, इधर ही है। यू इधर ही है, एफ इधर है, आर इधर है, और इधर जो हमारा वी भी इधर ही है। तो हमको मेन इसमें बताना है कि आपका यू का में होता है, एफ का में होता है, वी का में होता है। 3 चीज़ बताना है। देखो चिन्ह परिपाटी में आपको 3 चीज़ ही बताना होता है, यू वी और एफ। यू वी और एफ ये क्या क्या में होगा। तो अवतल दर्पण है ये हमारा। देख रहे हैं कि ईओ इधर है, वीओ इधर है, और हमारा आरओ इधर है। तो हम बोल सकते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा इरेज इसको कर देला कि अब चलिए, अब यहाँ पर यू वी और एफ इधर ही है। तो देख रहे हैं, बताया था अभी कि दर्पण में पहले इसको ग्राफ के जरिए समझिए। ग्राफ के जरिए देख रहे हैं इधर टोटल क्या होता है, माइनस, और इधर क्या होता है, प्लस होता है। तो इस साइड टोटल हमारा इधर ही है, टोटल हमारा इधर है, इधर कोई भी नहीं है। इधर यू है, इधर वी है, इधर क्या है, एफ है। इधर टोटल हमारा है, तो यू वी और एफ इधर ही है। तो हम बोल सकते हैं इधर टोटल क्या में होता है, माइनस में होता है। तो इसलिए जो हमारा यू होगा वो क्या में होगा, माइनस में होगा। वी भी क्या में होगा, माइनस में होगा, और एफ भी क्या में होगा, माइनस में होगा। तो हमारा अवतल दर्पण में यू मतलब होता है वस्तु की दूरी, वी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ मतलब फोकस दूरी, ठीक ना। ये तीनों जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे माइनस में होते हैं, निगेटिव में होते हैं। अवतल दर्पण में यू वी और एफ सब क्या में होते हैं, माइनस में होते हैं। एक बार इसको फिर समझा दे रहे हैं, देखिए क्लिक करके देखो एक बार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, समझो थोड़ा सा। सबसे पहले ये दर्पण हो गया, हमने पहले ऐसे ग्राफ पा लेते हैं। हमने ग्राफ पारा, ने ग्राफ पर दिया। हम ग्राफ में जानते हैं कि इधर क्या होता है, प्लस होता है, इधर क्या होता है, माइनस होता है। इधर हमारा यू है, ये हमारा वी है, और ये हमारा क्या है, एफ है। ये हमारा क्या है, एफ है। हमको मेन बताना होता है यू वी और एफ ही बताना होता है। 3 चीज बताना होता है, और 3 चीज बताना होता है। तो तीनों चीज में देखेंगे हम क्या चीज। अब 3 चीज में देख रहे हैं कि कौन किधर है, कौन किधर है। तो इधर तो एक भी नहीं, इधर कुछ नहीं है,
जबकि इधर क्या क्या है, इधर यू है, इधर भी है, इधर क्या है एफ है, और इधर टोटल क्या में होता है, माइनस में होता है। तो हम बोल सकते हैं यू क्या में होगा माइनस, भी क्या में होगा माइनस, एफ क्या में होगा माइनस। ठीक है, तो इसलिए अवतल दर्पण में तीनों क्या होते हैं, माइनस होते हैं। समझ में आ गया होगा सबको? रियलिटी बताओ ईमानदारी से, किन्हों किन्हों तो समझ नहीं है। जिनको ग्राफ के बारे में ज्ञान होगा इनको पक्का समझ में आ गया होगा। अब पढ़ लेते हैं उत्तल दर्पण में, ठीक ना। ये हमारा होता है उत्तल दर्पण, ठीक है। अब चलिए उत्तल दर्पण में आराम से पहले क्या कीजिए, हमारा हो गया, हमारा उत्तल दर्पण हो गया। इसमें ये हमारा हो गया हमारा प्रधान अक्ष हो गया। सबसे पहले यहाँ पर ग्राफ पार देंगे, हमने ग्राफ एक पार दिया, एक ग्राफ पार दिया। तो ग्राफ हम भी सीखें, इधर सब क्या होता है, प्लस होता है। इधर वाला जो होता है हमारा क्या होता है, प्लस होता है, प्लस हो गया। इधर वाला क्या होता है, माइनस होता है। तो हमने यहाँ से एक वस्तु अनंत से जा रहा है, यहाँ से एक वस्तु अनंत से जा रहा है, जाने के बाद टकरा करके वापस चला जाएगा। लेकिन इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, एफ बन रहा है। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, एफ बन रहा है। हमने नहीं पढ़ा है केस वन का स्थिति है और उत्तल दर्पण का, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर यू है, यहाँ पर भी है, और एफ किसको बोलते हैं, तुमको पता है कि एफ किसको बोलते हैं, तो एफ और पी के बीच की दूरी क्या बोलते हैं, एफ बोलते हैं। तो हमको तीन चीज़ों का बताना है, कितने चीज़ों का, तीन चीज़ों का, यू का, भी का और किसको, एफ का, तीन चीज़ों के बारे में बताना है। तो किधर माइनस होता है, किधर प्लस होता है भी देख लिया हम, कि इधर जो होता है हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होता है, हमारा लेफ्ट साइड में हमारा माइनस होता है, जबकि राइट हैंड में क्या होता है, प्लस होता है। तो इधर हमारा क्या है, यू है, मतलब यू का में होगा माइनस में, यू हमारा क्या होगा, माइनस। अब देख रहे हैं कि इधर में क्या क्या हमारा, इधर ही हमारा क्या है, भी है, तो भी क्या में होगा, प्लस में। इधर ही एफ है, एफ भी क्या में होगा, प्लस में। तो अतः हम बोल सकते हैं कि उत्तल दर्पण में जो होता है हमारा यू मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, भी मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, और एफ मतलब क्या होता है हमारा, हम उल्टे वैसे, यू मतलब क्या होता है, वस्तु की दूरी, भी मतलब प्रतिबिंब की दूरी, और एफ मतलब क्या होता है हम लोग का, प्रतिबिंब फोकस दूरी। यू होता है माइनस, भी होता है प्लस, और एफ क्या होता है, प्लस होता है, ठीक ना। ओके, चलिए ये भी समझ में आ गया होगा। पूछे क्वेश्चन में कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या कोई नहीं इनमें से बताइए। तो हम क्या बोलेंगे, धनात्मक होती है, क्योंकि उत्तल दर्पण में एफ जो होता है क्या होता है, प्लस में होता है, ठीक ना। इसलिए हम बोल सकते हैं उत्तल दर्पण फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हमको थोड़ा सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न चलिए कर लेते हैं। चलिए आप लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न कीजिएगा। चलिए थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में है कि पूछ रहा है कि प्रकाश जो है कैसे तरंग है, तो प्रकाश जो होता है विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, ठीक ना। और थोड़ा सा इसको हम कराएंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे। ऑब्जेक्टिव हम आपसे कराएंगे, आपको आंसर देना होगा, मतलब कि वो वस्तुनिष्ठ ही रहेगा, लेकिन आपको अपना से आंसर देना है, उसको हम बताएंगे, ठीक ना। हमारा आज क्लास भी ओवर हो रहा है, क्लास का टाइम भी हम ऐसे नहीं कराएंगे। आप लोग पूरा लॉन्ग कंप्लीट कर लीजिए, अब ऑब्जेक्टिव हम कराएंगे, आप उत्तर दीजिएगा, हम कराएंगे आप उत्तर दीजिएगा, हम कराएंगे आप उत्तर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं, इसमें तो टोटल आपका आंसर भी दिखाई दे रहा है कि आंसर दिखाई गया। वैसे आपका मजा भी आएगा कि आपने क्या पढ़ा है, ठीक है ना। टेस्ट की तरह ही होगा, मतलब कि इससे कि नहीं होता है कि आपको कुछ सेकंड समय देंगे, मतलब कि आपसे क्वेश्चन पूछ देंगे प्रकाश से कैसा तरंग है, ऑप्शन में रहेगा कि प्रकाशीय तरंग, चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, इनमें से कोई नहीं, तो आपको ऐसा ऑप्शन के रूप में रहेगा, ठीक ना। ठीक है, तो उस प्रकार से इसका हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे और कल ही कराएंगे, ठीक है। तो आज हम लोग को इतना ही पर विदा लेते हैं। और अभी तो देखिए जिनको जिनको समझ में नहीं है अभी बता दिए, उसको फिर समझा देंगे। और समझ में आ गया तो डेली आप लोग 7 बजे, राइट 7 बजे जुड़ जाइए। और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम और किसका, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का, उसमें भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि आप लोग ज्वाइन करेंगे तो उसमें हम इसका नोट्स भी भेज देंगे, मतलब ये ऑब्जेक्टिव भेज देंगे, आप लोग याद कर जाइएगा। ये ऑब्जेक्टिव अभी जस्ट उसमें भेज रहे हैं ग्रुप में, तो आप लोग फटाफट ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप ग्रुप किसी में भी।
दोनों में इसका ऑब्जेक्टिव भेज दे रहे हैं, ठीक ना। न्यूमेरिकल होगा न्यूमेरिकल भी हुआ नहीं है, न्यूमेरिकल होगा। न्यूमेरिकल के लिए आपको तैयार करना पड़ेगा वो जो बताए हैं अभी, क्या चीज बताए हैं, न्यूमेरिकल के लिए भी बताए हैं ना, चिन्ह परिपाटी उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और किसी को कोई भी दिक्कत हो वो बोल सकते हैं, जिनको जो भी कुछ दिक्कत होगा वो बोल सकते हैं, ओके। हाँ गुड नाइट नहीं, जब पढ़ो सभी पढ़ो, गुड नाइट। चलिए सभी को गुड नाइट। आप लोग पढ़ते रहिए, डेली लाइफ आते रहिए 7 बजे, शाम को 7 बजे। अब फटाफट पहले तो सभी कोई ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ भी। देखो ना नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके क्या करना है, इसको क्लिक करके ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। और जो लोग पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखे उसको वो वाला वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर भी लिंक है कि पार्ट 1 पार्ट 2 का वीडियो देख सकते हैं, वहाँ पर लिंक दिया गया है। पार्ट 1 पार्ट 2 जरूर देखिए सभी कोई, ओके। चलिए गुड बाय।